हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर आज अपने नए सेशन में आपके साथ हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 के कारण जो यूपी बोर्ड ने अपना सिलेबस कम किया है उसको हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या अब हमारे सिलेबस में रिमेनिंग पार्ट रह गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जानने के लिए, हमारे सारे स्टूडेंट्स को जानने के लिए कि हमें अपने नेक्स्ट ईयर बोर्ड के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक यूपी बोर्ड 2020 के भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो है स्थिर वैद्युत की यूनिट फर्स्ट, और ये है हमारा स्थिर वैद्युत की। ठीक है, इस चैप्टर में से पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है एज इट रखा गया है, उसमें गॉसेस थ्योरम का कुछ पार्ट हटाया गया है। तो ध्यान दें, जो गॉस की प्रमेय को करते समय हमारे पास था पतले खोखले गोलीय कोश के कारण अंदर व बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये सिलेबस हटा दिया गया है। ठीक है, तो जो हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं ये वो पोर्शन है जो हटा दिया गया है। तो यूपी बोर्ड 2020 के लिए भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम से हटाए गए टॉपिक्स। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं? तो स्थिर वैद्युतिकी में से सबसे पहला हटा दिया गया है पतले गोलीय कोश के कारण उसके अंदर और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये गॉस के नियम में आता था। और यूनिट 2, देन आफ्टर यूनिट 2 जो है हमारे पास धारा वैद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से हटाया गया है कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण क्रम या वर्ण कोड और प्रतिरोधों का श्रेणी व पार्श्वक्रम संयोजन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो लास्ट ईयर तक हम सिलेबस में लिए थे, कार्बन प्रतिरोधों, कार्बन कलर कोडिंग, वो इस साल सिलेबस से हटा दी गई है। इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स हम नहीं करेंगे। देन आफ्टर है प्रतिरोधों का श्रेणी, इट मीन्स सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन में जो आर्टिकल थे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध के लिए और समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ने के लिए, वो सिलेबस से आपके बाहर हो गया है। लेकिन ध्यान रखें, न्यूमेरिकल्स में हम इसका यूज़ करेंगे तो फार्मूला इंक्लूडेड है। फार्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स में जहाँ यूटिलाइज हो रहा है वो एज इट होता रहेगा। ठीक है, तो ये लिया गया है दूसरे यूनिट से जो हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से। देन आफ्टर आते हैं हम यूनिट 3। यूनिट 3 में से काफ़ी कुछ पोर्शन हटाया गया है। ये है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। दिस इज द थर्ड यूनिट। और इसमें से जो हटाया गया है वो लिया गया है चुंबकीय द्विध्रुव, जिसे हम कह सकते हैं क्षण चुंबक के कारण
इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कोई भी अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लें तो उसकी एक्सिस पर, अक्ष पर और उसकी निरक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी वो अब हमारे सिलेबस से इस साल के लिए आउट कर दिया गया है। इसमें से नेक्स्ट जो टॉपिक हटाया गया है वह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव जिसे हम छड़ चुंबक भी ले सकते हैं, छोटी छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारा चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक रखी है तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, वो अब हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। चुंबकीय अवयव, कुछ अवयव थे वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। वो मैग्नेटिज्म में हम देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी इसमें डेफिनेशंस इंक्लूड हो जाती थी, वो सिलेबस से हटा दी गई हैं। इसके अलावा एक बड़ा पोर्शन हटा दिया गया है इस चैप्टर का, जो चुंबकीय पदार्थों, जितने भी हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स थे उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते थे, वो सारे यहाँ से अब हटा दिए गए हैं, जिसमें आ जाता है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय व लोह चुंबकीय पदार्थ। उदाहरण सहित ये सिलेबस में थे, कौन कौन से पदार्थ किस कैटेगरी में आते हैं वो भी अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा है विद्युत चुंबक तथा इसकी तीव्रता तथा इसकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक किस तरीके से फॉर्म होती है, उसकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, ये सारे चीज़ें हम डिस्कस करते थे। इसके अलावा स्थायी चुंबक बनाने में कौन से पदार्थ, उनकी प्रॉपर्टीज़, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता था, वो हम इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक लास्ट का एक बड़ा चैप्टर का पोर्शन हटा दिया गया है। तो मैग्नेटिज्म में काफ़ी चीज़ें आपके सिलेबस से बाहर कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये था 3rd यूनिट जो सिलेबस से हटाया गया है। देन आफ्टर हम लेते हैं 4th यूनिट। क्लियर हो गया होगा कि आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथ साथ कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए जान लेना जरूरी है कि बोर्ड में हम कौन कौन से टॉपिक्स की स्टडी हमारे लिए नेसेसरी है। देन आफ्टर यूनिट 4 यूनिट 4 है हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण
तथा प्रत्यावर्ती धारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ये हमारा 4th यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हटाई गई हैं, केवल 2 छोटे छोटे टॉपिक यहाँ से हटाए गए हैं, और जो है शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर और वाटहीन धारा। ठीक है, तो 4th यूनिट से बहुत कम मटेरियल हटाया गया है। देन आफ्टर हम लेते हैं यूनिट 5 एंड दैट इज वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये हमारा 5th यूनिट है, काफ़ी छोटा यूनिट है, लेकिन इसमें से भी हमारा हटा दिया गया है विस्थापन धारा की आवश्यकता। विस्थापन धारा की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ये यहाँ से हटा दिया गया है सिलेबस में से, तो ये भी अब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, विस्थापन धारा क्या होती है, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यहाँ से भी थोड़ा ही मटेरियल हटाया गया है। एंड देन यूनिट 6, यूनिट 6 आ जाता है आपका प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते थे अभी तक गोलीय दर्पण, उनसे रिलेटेड फार्मूले, न्यूमेरिकल्स। तो आप ये समझिए दर्पण लगभग हटा दिया गया है, तो यहाँ से हटाया गया है गोलीय दर्पण। दर्पण सूत्र, इसका फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। ड्राइव आउट भी हम, यानी सूत्र का व्यंजक भी प्राप्त करते थे, वो भी हटा दिया गया है। दर्पण से होता है प्रकाश का परावर्तन, तो वो भी यहाँ से हटा दिया गया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया है। इसके बाद हटाया गया है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके ऊपर बेस्ड छोटे कुछ रीजन इसी के ऊपर आ जाते थे, जिसमें शामिल हैं आकाश का नील वर्ण। आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। इसी तरह इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता था, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना। प्रकीर्णन के ऊपर ही आधारित ये घटना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य लाल रंग का, रक्ताभ कर रंग का क्यों दिखाई देता है, वो भी आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। और इसके बाद हटाया गया है सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। ठीक है, ध्यान रखें, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी सिलेबस में है, उनकी आवर्धन क्षमताएं सिलेबस में हैं, जो हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के साथ पढ़ते हैं। लेकिन उसी में एक इंक्लूडेड टॉपिक हुआ करता था, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता किसे कहते हैं, किस तरह से इनको बढ़ाया घटाया जा सकता है, वो सारा सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया गया है। तो ये था हमारा, जिसको हम कह सकते हैं रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। इसी का दूसरा पार्ट आता है ऑप्टिक्स में ही, वेव ऑप्टिक्स, और इसके अंदर से आप ये समझिए ध्रुवण, पोलराइजेशन को पूरी तरीके से हटा दिया है सिलेबस से। तो ध्रुवण, इसके बाद था इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की डिफरेंट मेथड से विधियां थी, वो भी सिलेबस से हटा दिया गया है।
देन आफ्टर था ब्रूस्टर का नियम, N=10 IP, एक सूत्र आता था, सिलेबस से हटा दिया है इस साल के लिए। इसके बाद आ जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइड का उपयोग। पोलराइड क्या है, पोलराइड के यूटिलाइज, वो सब सिलेबस से हटा दिए गए। तो ऑल ये समझिए ध्रुवण पूरा टॉपिक इस साल के लिए हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट 6। देन आफ्टर यूनिट 7 और जो है द्रव्य तथा विकिरणों की, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मैटर एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वो सारा सिलेबस में इंक्लूडेड है। हटाया गया है सिलेबस से। एक एक्सपेरिमेंट था इसमें, डेविसन तथा जर्मर प्रयोग, ये डिटेल में था, उसको डिटेल हटा दी गई है। यानी इसका अब हम प्रायोगिक विवरण न देकर केवल निष्कर्ष की व्याख्या, यानी इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में हम अब सिलेबस में इस साल के लिए नहीं लिया गया, प्रायोगिक विवरण नहीं दिया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं, क्या रिजल्ट निकाले गए हैं, वो इम्पॉर्टेंट है चूँकि, तो उसको यहाँ इंक्लूड रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे जब इस टॉपिक पर, जब यूनिट पर आप पहुँचेंगे तो आप डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म में आप तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता था जिसमें हम पूरा एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ इसको लेते थे, वो अब सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, देन आफ्टर इसके बाद हम लेंगे यूनिट 8, यूनिट 8 है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक। ठीक है, तो इस चैप्टर में परमाणु वाले पोर्शन में कोई चेंज नहीं किया गया, परमाणु एज इट रखा गया है। और इसमें नाभिक वाले पोर्शन में था रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिवता ये सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद अल्फा बीटा तथा अल्फा बीटा तथा गामा कण अथवा किरणें और इनके गुण। किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से यही तीनों किरणें या पार्टिकल्स हम कह सकते हैं अल्फा बीटा को, और गामा किरणें बाहर आती हैं। इनकी डिटेल और इनके गुण अब सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होंगे। इसके बाद आता था इसी में रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिव क्षय। इसके बाद बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ
इसमें परिवर्तन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और देन आफ्टर इसका द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन के लिए एक ग्राफ की हेल्प से इसको एक्सप्लेन भी करते थे डिटेल में, वो इस साल के लिए सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो जब आप बंधन ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा वाले चैप्टर पर जाएंगे तो ये टॉपिक नहीं होगा। द्रव्यमान क्षति होगा, उसके बाद आपकी बंधन ऊर्जा पर होगा, लेकिन बंधन ऊर्जा से आगे फिर हम नहीं मूव करेंगे। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन एंड देन आफ्टर नहीं होगा इस साल के लिए, ठीक है। तो ये था यूनिट 8 जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जो भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, दिस इज द 30% ऑफ द सिलेबस। वो सिलेबस को हम डिस्कस किया है अभी तक जो हटा दिए गए हैं, ठीक है। बाकी उस यूनिट से रिमेनिंग पोर्शन आपके सिलेबस में एज इट है। इसके बाद है 9th यूनिट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जो हटाया गया है वो है आपका जेनर डायोड। पीएन जंक्शन डायोड होता था, उसी में एक स्पेशल वैरायटी है और इसका था वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है, और फिर था उसका एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टता नियंत्रक के रूप में, ये भी सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वो पार्ट है जो इस साल के सिलेबस के लिए हटा दिया गया है। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस कर लें जो सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिए गए हैं। जो एक्सपेरिमेंट, जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, ये टीचर्स के लिए भी बहुत यूजफुल होगा पोर्शन, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट लैब करेंगे, अगर अभी तक लेबोरेटरी स्कूल नहीं चल पाए हैं, लेकिन कौन कौन से सिलेबस से हटा दिए गए हैं उनको मैं राइट डाउन कर रहा है, आप नोट डाउन करके रख लें। सबसे पहला है चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ठीक है।